हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम इस तरह का क्वेश्चन पॉइंट में जो है रेकरिंग फॉर्म में रहता है, इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए अक्सर एग्जाम में पूछता है। इस तरह का क्वेश्चन आप हमेशा एग्जाम में देखे होंगे। इसको हम कैसे भिन्न के रूप में लिखते हैं, आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा। तो इस टॉपिक को कैसे हम हल करेंगे, इससे पहले हम एक चीज कहना चाहते हैं। इससे पहले जितने भी हम वीडियो बनाए हैं, भाग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित हमने वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ जो भी नए व्यूअर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी पुराने व्यूअर हैं हमारे चैनल को लाइक करें। चलिए तो हम आज के टॉपिक पर चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जैसे 0.333 बोलेगा कि इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? तो जो अंक बार बार रिपीट करता है तो क्या ऊपर रेकरिंग से 3 बार बार रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर क्या करते हैं, एक रेकरिंग। इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, कहीं पर बार भी कहा जाता है इसको। तो इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, बार भी। इसका मतलब क्या है कि 3 अंक जो है बार बार रिपीट करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को भिन्न के रूप में जब कन्वर्ट करना होता है तो देखो, जितने अंक पे जो भी अंक ऊपर में है, ऊपर में क्या है 3 है तो 3 लिख दिए, और जितने अंक के ऊपर रेकरिंग या बार चढ़ा हुआ है उतना 9 लिखते हैं। तो 3/9। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है 0.353535 ... इसका मतलब क्या है कि 3535 रिपीट कर रहा है। 35 जो है 35 अंक बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.35 पे बार। इस लाइन को रेकरिंग भी कहते हैं, बार भी कहते हैं। मतलब 35 बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, जो अंक ऊपर में है उसको पूरा लिख देते हैं। 35 है तो 35 को क्या कर दिया, लिख दिए। जितना अंक पे रेकरिंग या बार चढ़ा हुआ है उतना 9 लिखते हैं, ध्यान में रखना है। जैसे 35 पे क्या है, पूरा पे 35 पे क्या है, रेकरिंग है। तो क्या है, 35 कितना डबल डिजिट में है, मतलब 2 को 9 लिखाएगा। जितना अंक पे ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना 9, तो 9 हो गया। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें 0.341 ऐसे बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 341 बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 341 पे क्या बार, 341 क्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो रेकरिंग क्या होगा, पूरा 341 पर होगा। क्या गो अंक है, 1 2 3 अंक है। पूरा अंक को हम लिखेंगे, 341 को लिख दिया। कितना 9 देंगे, जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 देना है। 3 अंक पे रेकरिंग है तो 3 को 9 देना है। तो भिन्न के रूप में हम ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और इसी टॉपिक से संबंधित अलग अलग टाइप का प्रश्न हम देखते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोलेगा इस क्वेश्चन को भिन्न के रूप में चेंज कीजिए। इसको भिन्न के रूप में लिखना है। किस रूप में, भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे कौन सा अंक बार बार रिपीट कर रहा है। 86 क्या है, 86 बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.386 पे बार। 86 पे, चूंकि 86 बार बार रिपीट कर रहा था तो 86 पर क्या, ये रेकरिंग चढ़ाते हैं। इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, बार भी बोलते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन जब हमको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना होगा तो करते क्या है, जितना अंक दिया रहेगा, ऊपर में कितना अंक है 386, तो पूरा अंक को पहले हम लिख देंगे। लिख दिए। जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है, जैसे 3 पर रेकरिंग नहीं है, 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको हम घटा देंगे। घटा दिए। उसके बाद क्या, जितना अंक पे रेकरिंग है बटा में उतना 9 देंगे। जैसे 86 पर रेकरिंग है, 2 अंक है तो 2 को 9 देना है। और जितना अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना नीचे 0 लिखाएगा। तो 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, केवल 3 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 नीचे होगा। इसको घटा देंगे। 6 में से 3 मतलब 383 अब बटा इतना। इस तरह से हम भिन्न के रूप में इसको लिखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम लिखते हैं इसमें
जैसे यहां देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे यहां पर 0.25252 डॉट डॉट बोलेगा इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले जो अंक रिपीट कर रहा है, जब 5252 52 बार बार रिपीट कर रहा है तो 52 पे हम रेकरिंग चढ़ाएंगे। ठीक है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? 52 बार बार रिपीट कर रहा है। फिर क्या करते हैं हम लोग, जितना अंक ऊपर में है 252 है, पूरा अंक को लिखेंगे। जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है, मतलब जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे रेकरिंग नहीं है, तो जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको हम घटा देते हैं। टोटल अंक में से उसको हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। घटा दिए, उसके बाद क्या है? जितना अंक पे रेकरिंग है, जैसे 52 पर रेकरिंग है, 52 क्या है? 2 अंक है, तो 2 को 9 लिखते हैं। और जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है, जैसे 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 0 लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 250 और 950। इस तरीके से हम लोग भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और इसी टॉपिक से संबंधित अलग टाइप का प्रश्न जो है हम देखते हैं अभी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देगा, बोलेगा इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं? इसमें भी सेम प्रोसेस है। जो अंक बार बार रिपीट कर रहा है उस पर हम क्या करेंगे? रेकरिंग चढ़ाएंगे। जैसे 98 क्या बार बार 98 आ रहा है, डॉट डॉट साइन जो है, 3 डॉट जो है मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है 98 98 बार बार रिपीट कर रहा है। तो जो अंक बार बार रिपीट कर रहा है उस पर हम क्या रेकरिंग चढ़ाएंगे। ठीक है, इसको बार भी बोला जाता है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.3498, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या बताए थे? टोटल अंक को लिख ले रहा है 3498 लिख लिए। जिस पे रेकरिंग नहीं है, जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको टोटल में से घटा लेना है। 34 पे रेकरिंग नहीं है तो 34 को हम क्या करेंगे? टोटल अंक में से घटा लेंगे। जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 लिखना है। 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 9 लिखे, और जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखना है। तो 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो क्या हुआ? 2 0 लिख दिए। ठीक है, तो कितना इसको हल करेंगे? 2 प्लस घटाइए 4 6 34 96 बटा 9900। इसको हम क्या करेंगे? भिन्न के जोड़ हल कर लेंगे अपना। ठीक है, देखो भिन्न के रूप में हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो हमारा सीखने का मेन मकसद है इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो उसको हम भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। 9th क्लास में जो है इसका मतलब भिन्न के रूप में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू हम लोग जाते थे। उतना में क्या होगा? बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इस शॉर्ट प्रोसेस से हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन और देखते हैं हम 1-2 क्वेश्चन। तब तक वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, ठीक, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, बोला जाएगा इसको हल करने पर क्या आएगा? इसका वैल्यू निकालना रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पॉइंट के बाद किसी अंक पे बार रहेगा इसका मतलब है कि वो अंक बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर पॉइंट के पहले किसी अंक पे बार है, ठीक है, तो माना जाता है कि वो अंक ऋणात्मक है। ठीक, जैसे पॉइंट के पहले 3 है, इस पर क्या है? बार है, इसका मतलब ये क्या है? 3 अंक बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो है -3 है। ये क्या है? -3 है। मतलब पॉइंट के पहले अंक पर यदि बार साइन है मतलब वो ऋणात्मक साइन का घोतक है। ठीक है, मतलब बता रहे हैं क्या? -3 है। तो -3 प्लस 0.48। अब क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई कर लेना, हल कर लेना है। एक प्लस में एक माइनस में तो क्या होगा? घटेगा। तो घटा दीजिए आप, कितना आ जाएगा? मतलब सिंपल घटा लेंगे। 3.00 और 0.48, 10 8 2 10, ये कितना हो गया? 9 5 4 9 और 2 2.52। बड़ा कौन है? 3। इसका साइन क्या है? माइनस, यानी -2.52। ये हल करने पर आएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के पहले किसी अंक पे बार है मतलब वो
निगेटिव साइन शो कर रहा है, इसका मतलब वो ऋणात्मक अंक बताएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, इसको कैसे हल करेंगे। तो क्या है, पॉइंट के पहले क्या है, पॉइंट के पहले वाले अंक पे बार है, इसका मतलब ये -5 बता रहा है, प्लस क्या 0.56, तो इसको घटा के लिख लेंगे 5.00 5 6 6 4 10 9 5 4 9 4 4.44, मतलब -4.44 आएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन दिमाग में रखना है। पॉइंट के पहले यदि किसी अंक पे बार है मतलब वो ऋणात्मक साइन बता रहा है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, मोड वाला क्वेश्चन, इसको मोड कहा जाता है, मोड वाला क्वेश्चन इसको कहा जाता है। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जिसके ऊपर मतलब जिस अंक के ऊपर मोड लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो जो साइन रहता है उसका साइन उलट जाता है। ठीक है, बीच वाला साइन क्या होगा, उलट जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे -3 + 2 है और उसके ऊपर क्या है, मोड लगा हुआ है, इसको हल करना तो क्या होगा -3, और ये जो साइन है प्लस, ये उलट जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा -2, मतलब इसको हल करने पर क्या आएगा, -5 आएगा। मोड के क्वेश्चन में बीच वाला जो साइन होता है, दो अंकों के बीच का जो साइन होता है वो बदल जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहां हम देखते हैं -6 + 2 है, पूरा पर क्या मोड लगा हुआ है, तो प्लस साइन चेंज कर जाएगा माइनस में, मतलब -6 - 2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या होगा, ये जो साइन है, ठीक है, वो बदल जाएगा, कितना होगा, -2 × 3 + +1 हो जाएगा। मोड वाला साइन में क्या होता है, बीच वाला साइन बदल जाता है, कितना हो जाएगा, -6 + 1 यानी कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, तो इस चीज को हमको दिमाग में रखना है। मोड वाले क्वेश्चन में दो अंकों के बीच का जो साइन होगा उसको हमको बदल देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ पर -3 - 4 और पूरा पर क्या रहेगा, मोड रहेगा। इसको अगर हमको करना है तो क्या करेंगे, -3